अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। मेरे साथ मौजूद है मसलक के हक अहले सुन्नत के एक मायनाज़ आलिम दीन मुल्तान सिटी के नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हुजूर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाबे भाई मोहम्मद यूसुफ अत्तारी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। हजरत माह रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, अल्लाह आपको और आपकी औलाद को इसकी बरकत अता फरमाए। आमीन। माह रमजान आया, अशरा रहमत हमसे रुखसत हो गया है और अशरा मगफिरत चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बख्शिशो मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको तारुफ पेश किया, मेरे साथ मौजूद है मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब। तो आज जिस टॉपिक पर हजरत से हमारी गुफ्तगू रहेगी, बात रहेगी, ये है जल्दबाजी। जल्दबाजी के नुकसानात क्या है, इंशाअल्लाह इस बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। आज देखा जाए तो हर बंदा, हर दूसरा बंदा जो कि जल्दबाजी में है, कोई गाड़ी चला रहा है उसको जल्दबाजी है, कोई काम जा रहा है उसको जल्दबाजी है, उसमें जल्दबाजी कर रहा है। और कोई भी मामला देखा जाए, हर शोबे में देखा जा रहा है कि बंदा जल्दबाजी में है। मगर जल्दबाजी के ये भी मालूम होने चाहिए कि नुकसानात कितने हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे जो जल्दबाजी के नुकसानात हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह कुछ अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसको हासिल करके इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हजरत, ये इरशाद फरमाइए कि हर बंदा देखा जा रहा है कि जल्दबाजी में है, तो इसका क्या, यानी कि इसके कोई फवायद है या इसके नुकसानात हैं, ये जरा हमारे नाज़रीन को बयान फरमा दीजिए। जी यूसुफ भाई, गुजारिश इस तरह है कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है जी कि हम अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने के जो बुनियादी उसूल है जी, वो प्रॉपर अंदाज में समझा नहीं पाते। हमारी तवज्जो सिर्फ इस बात पे है कि बच्चे को खाना पीना चाहिए, बच्चे के कपड़े चाहिए, बच्चे को जनाब स्कूल भेजना है तो किताबें, कापियां, पेंसिलें चाहिए, ईद शबरात आ गई तो उसकी जरूरियात पूरी करना। टोटल मैक्सिमम 90% वालिदैन इसी बात पे फोकस करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमें बच्चे की सिर्फ जरूरियात ही नहीं बल्कि उसकी तरबियत पे फोकस करना है। आपने उठना, बैठना, आना जाना, बात करना, मामलात को कैसे चलाना है, उसकी बुनियादी ये तरबियत होनी चाहिए। अब इस तरबियत की किल्लत के मसाइल क्या है? आप देखें कि हमारा नौजवान जल्दबाजी की नहूसत का शिकार है। बात करेगा तो जल्दी जल्दी, बड़े बात कर रहे हैं, उसको इतना सब्र और तहम्मुल उसमें नहीं है कि मैं बड़े की बात सुन लूं। अभी बड़ों ने बात खत्म नहीं की, उसने दरमियान में टोकना शुरू कर देना है। क्या ये जल्दबाजी है? इसी तरह कोई भी खाने पीने के मामलात, आप मैरिज हाल में चले जाए, जैसे क्वेश्चन मिलता है खाना शुरू हो गया, आप देखें लोग कैसे लपकते हैं, पकड़ लेते हैं चम्मच पकड़, सारे के सारे लोग। वो जो मीठे वाला चम्मच है तो वो भी सालन में लगा हुआ है, कोई जनाबे वाला खीर वाला चम्मच है तो वो भी सालन में लगा। क्या है वहां? हमारे मुआशरे ने इस बात को जाहिर करना है कि ये हर बंदा जल्दबाजी में है। भाई 2 मिनट ठहर जाओ, आराम कर लो। एक बंदे की बारी के बाद इंतजार तो मुआशरे में वैसे ही खत्म हो गया। अच्छा, ये भी देखा गया हजरत, पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जल्दबाजी का शिकार है। आप देखें मोटरसाइकिल पे आज कल आपको कसरत से मिलेगा कि जो हमारा नौजवान है इतनी तेज गाड़ी चला रहा है कि उससे उसका अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, गाड़ी का नुकसान, दूसरे की जान माल का नुकसान, अपनी जान का नुकसान। लेकिन फिर भी मुआशरे को समझ, लोगों को समझ नहीं आती, बच्चों को। भाई आखिर अब अगर उनसे पूछा जाए कहां जा रही हो, कोई इमरजेंसी नहीं है जी, उनको कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसका ताल्लुक उनकी तेज रफ्तारी से हो। सिर्फ अपने अना, अपने मन, अपनी ख्वाहिश जो कि गलत है, शैतानी अमल है, उसको पूरा करने के लिए लोग जल्दबाजी का शिकार है। तो मैं
लोगों के इस रवैये को देख के हैरान होता हूं कि आखिर इस नस्ल को किसने गाइड करना है कि अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये है कि सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ अपने मामलात गुजारे। आपका वकार इत्मीनान में है, आपकी जिंदगी, आपका दीन, आपका मजहब, रसूलुल्लाह की सीरत, सहाबा का किरदार, औलिया की सीरत तो हमें ये बताती है कि हर अमल में हमने तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त, समझ बूझ के साथ बात करनी है, समझ के साथ, जल्दबाजी के साथ नहीं। कहीं आना जाना है तो ऐसे वकार के साथ अपने रवैये रखे कि लोग आपको ये कहने पर मजबूर हो जाए कि इस पर इस्लाम की तरबियत का बड़ा अच्छा असर है। तो आए रोज ये जो एक्सीडेंट होते हैं, कभी कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, आप गाड़ियों वालों को देखो, सिर्फ अपनी अदा की तस्कीन के लिए एक बस में अगर 100 बंदा बैठा हुआ है तो उस 100 बंदे की जान का मुहाफिज ड्राइवर है, वो सिर्फ जल्दबाजी की वजह से लोगों की जानों के साथ खेलता है। अभी पिछले दिनों ये बस्ती लाड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ हाई एक्स का, उसमें हमारे बहुत प्यारे भाई जनाबे कारी शफीक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका विसाल हो गया। और उसके पीछे क्या था? सिर्फ ड्राइवर की जल्दबाजी। बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है इसी एक नहुसत की वजह से, जिसे हम जल्दबाजी कहते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये पैगाम हर फर्द तक पहुंचे कि अपनी तबीयतों में, अपने रवैयों में, अपने अंदाज में सब्र, तहम्मुल और आसानी और फिक्र, सोच के साथ मामलात को चलाएं। अगर आप समझे कि आपको वक्त कम है, मामला ज्यादा है, तो उनको निभाने के लिए आप कोई ऐसी राह इख्तियार करें कि जिससे ना आपका नुकसान हो, ना दूसरे का नुकसान हो और काम भी मुकम्मल हो जाए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप तहम्मुल और समझबूझ से काम करेंगे। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो जल्दबाजी है, अपनी नस्ल को इससे बचाए, समझ सोच के साथ मामला चलाए, इंशाअल्लाह इससे अच्छे असर। जो नौजवान है या बच्चे हैं, ये भी देखा गया कि बहुत जल्दबाजी में गाड़ियां चलाते हैं, तो ये जिंदगी की बाजी भी कई लोग तो हार जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे इनको? मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो जल्दबाजी है, तेज रफ्तार गाड़ी चलाना है, खास तौर पर ये जो नए बच्चे मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, आप देखें गली मोहल्लों में वो इतनी स्पीड के साथ चलाते हैं कि शबाशऊर बंदा मेन हाईवे पे भी उतनी स्पीड से नहीं गाड़ी चलाता। और खड़ा हो ना, बंदा खड़ा हो, बच्चे गाड़ी चलाते आ रहे हैं तो हमें डर लगता है कि यार कहीं हमारे अंदर ना मार दे, हमें ना मार दे। बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। और बाद औकात गलियों में जंप बने होते हैं छोटे छोटे, जब ये बच्चे तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं, जंप से गुजरते हैं, और जो बच्चे इन बच्चे गाड़ी चलाने वाले के आगे या पीछे बैठे होते हैं, उन्होंने, जो ड्राइवर है उसने तो हाथ पकड़े होते हैं हैंडल पे, लेकिन जो आगे पीछे बैठने वाला है वो फ्री हैंड बैठता है। जैसे जंप लगता है, वो कुछ हो ना हो, जो बगैर हाथ के वो बैठा हुआ है कोई सपोर्ट के, वो तो पीछे नीचे गिर जाता है। अभी मैंने खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि एक चौक के ऊपर जनाबे वाला, वो एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रहा है, उसके आगे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है और यकदम आगे जंप आ गया। जैसे वो गाड़ी उससे गुजरी, वो जो आगे बच्चा बैठा हुआ है वो उस जंप की वजह से उछला है और वो दूर जाके गिरा है। अल्लाह का इनाम ये हुआ, वो बच्चा बच गया, चोट तो इतनी शदीद नहीं लगी, लेकिन देखे कुछ भी मुमकिन था। हुआ क्या भाई, आगे जंप आ रहा है। अल्लाह के बंदे, तू शहर में है, किस बात की जल्दबाजी यार तुझे? तू तहम्मुल से गाड़ी चला ताकि तेरी जान का भी नुकसान ना हो और दूसरों की जानों का भी नुकसान ना हो। तो ये जो मामलात है जल्दबाजी के, इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे इस तरह, यानी जैसे जो बच्चे लेकर गाड़ी निकलते हैं, तो वालिदैन को इनकी तरबियत भी करनी चाहिए ना? वालिदैन के लिए सबसे पहली गुजारिश तो यह है कि खुदारा अपने नाबालिग बच्चे जो 10 साल 12 साल के, जिनको शौक में आप गाड़ियां पकड़ा देते हैं, आप अपने बच्चों को जब तक वो बाशऊर और मजबूत सेहत के मालिक ना हो जाए, आप उनके हैंड ओवर मोटरसाइकिल करके रोड पर मत भेजें। वगरना आप देखें हॉस्पिटल में जाके छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे, किसी के हाथ पे चोट है तो किसी की टांग पे चोट है और किसी के जिस्म का कोई हिस्सा तबाह हो चुका है। क्यों? वजह क्या है?
अभी तो वो अपना अपनी संभाल सकते, आप गाड़ी देकर उन्हें रोड पे भेज देते हैं। तो वालिदैन इस बात से एहतियात करें। नंबर 2, अगर कोई घर की मजबूरी है तो बच्चे को ताकीद करें कि बेटे एक साइड पे गाड़ी चलानी है, महदूद स्पीड के साथ गाड़ी चलानी है, और दाएं बाएं आगे पीछे आते जाते का लिहाजो ख्याल करके आपने गाड़ी चलानी है, और जल्दबाजी का तो बिल्कुल शिकार नहीं होना, ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना हो और तुम्हारी जान और माल सलामत रहे। देखा ये जाता है कि पीछे से आने वाला स्पीड से गुजरता है और जिसके करीब से गुजरा है वो भी स्पीड पकड़ लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी अफसोस की बात है जो मैं आपको बताऊं। हमारा जो कौम का रवैया ना वो देखा देखी वाला है। ऐसे ही देखा देखो, पंजाबी में कहते होते हैं किसी का मुंह लाल हो गए थे अपना मार के लाल नहीं करीदा। यानी हम लोग, दूसरा बंदा हो सकता है उसकी मजबूरी हो जल्दी जाना, भाई मजबूरी उसकी है, तुम्हारी क्या मजबूरी है? आप अपनी स्पीड, अपना वकार बरकरार रखो, अपने हवास पे काबू रखो और फिर अपने सफर को तय करो ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक है हजरत, गुफ्तगू करने में इसमें कुछ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वजाहत फरमा दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन समाअत करें, इस पर अमल भी करें। माशाअल्लाह जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ज़ियाउन नबी के अंदर पीर करम शाह साहब अल अज़हरी सीरत रसूल अरबी में बुजुर्गों ने और कई सीरत की किताबों में हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाला से ये बात दर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चलते थे तो म्याना चाल चलते थे, ना इतनी सुस्त के जोफ जाहिर हो, ना इतनी तेज के अजीब लगे, ऐसे बावकार अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम चला करते थे कि अल्लाह का कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्तहिल्लु बिहाज़ल बलद, महबूब हमें तो सरजमीन की कसम है जहां आपके कदम लगते हैं, तो जिसकी जान की कसम अल्लाह उठाए उस पैगंबर की अजमत को भी सलाम है, अल्लाह के कुरान को भी सलाम है, रसूलुल्लाह की चाल को भी सलाम है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, बात हो रही थी प्रोफेसर मौलाना कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब के साथ। जल्दबाजी के हवाले से काफी अहम मसाइल हमें सुनने को मिले हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर इन पर अमल करने, इनको दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।